वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के अंदर यूनिट थर्ड में आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं 24 उसका टाइटल है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या हम इनको के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके मेन जो प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं, इन सबको इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग जो की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू की जाती है जो ग्रेड करते हैं क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ ए ब्रोवर को। यहाँ पे हम ये देखें कि जो जब हम डेट्स इशू की बात करते हैं, जब हम अमाउंट टेकन की बात करते हैं एंड पे इट बैक की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट वर्थीनेस को चेक किया जाता है कि वो जो जिसने लोन लिया है या फिर जो अमाउंट बोरो किया है, जो डेट्स लिया है, वो टाइमली उसको पे करता है या फिर नहीं करता है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो मेन प्लेयर हैं उसके अंदर आपका क्या है, क्रिजिल है, CRISIL क्रिजिल, ठीक है ना। फिर सेकंड है आपका ICRA, फिर है CARE, फिर है ONICRA, फिर है FITCH और फिर है SMERA। यदि हम देखें 1 2 3 4 5 6, इन 6 में यदि हम देखें तो बिगेस्ट जिसको माना जाता है वो क्या है, क्रिजिल है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो इंडिया के अंदर 60% ऑफ मार्केट शेयर है वो इसी के पास है। और इसके अलावा हम देखें कि जो अदर एजेंसी हैं, जैसे उसके अंदर हम देखें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो ध्यान रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या है आपकी, जिसको हम SMERA बोलते हैं। वो क्या करती है, एजेंसी लाइक SMERA टारगेट द निशे सेक्टर सच एज SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो क्रिजिल हमने पढ़ा, हमने स्मेरा हमने पढ़ा, तो और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे CRA है। CRA जो कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA इज़ ए कंपनी दैट रेट्स डेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे बैक देयर इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट ऑन टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम डिफ़ॉल्टिंग। कि यदि कोई पर्सन है उसने जो लोन लिया है उसको टाइमली पेमेंट करता है, डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे जो रेटिंग दी जाती है वो जो सेरा है वो आपको, CRA है वो आपको रेटिंग करेगी। ये जो एजेंसी हैं ये क्रेडिट वर्थीनेस जो डेट्स इशूअर की बात करें, हम क्रेडिट रेटिंग की हम बात करें, वो ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं करते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर का मीन्स अपना ये हुआ, जैसे कि हम देखें कि इंडिया के अंदर सिविल रहता है। सिविल की हम बात करें, जो सिविल की रेटिंग जो रहती है वो इंडिविजुअल के लिए रहती है। जबकि हम शेरा की बात करें, CRA की बात करें, तो ये रेटिंग किसके लिए रहती है, ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर इंडिविजुअल ये रेटिंग है। इसके अलावा हम देखें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो भी उससे रेगुलेट रहती है, ये आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक रेटिंग जो दी जाती है, एक लिस्ट दी जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया डू नॉट हैव ए डिस्टेंट पास, दे कम इनटू एक्सिस्टेंस इन सेकंड हाफ और 1980s। की जो एजेंसी थी एक्सिस्टेंस में कब आई, 1980s में आई। इनके नाम हमने पहले पढ़ ही लिए हैं कि जो इनमें से सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। देयर आर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड अंडर द सेबी। वो क्रिजिल है, शेर ICRA है, केयर है, स्मेरा है, फिटजी है, ब्रिकवुड्स रेटिंग है। तो ये जो एजेंसी हैं ये रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, लोन की रेटिंग देती हैं, इंटरेस्ट रेट लोअर जहाँ पे दी जाती है और लोग टाइमली उसका पेमेंट करते हैं उसकी बात की जाती है। अब वन बाय वन हम यहाँ पे इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्रिजिल। क्रिजिल जो है, CRISIL stand for Credit Rating Information Service of India Limited. It was first credit rating agency set up in India 1987. Today, CRISIL has become a global analytical company that rates company, researchers, market, provide risk and policy advisory service to its clients. तो क्रिजिल क्या करती है, वो हेल्प करती है, किसको हेल्प करती है, वो कंपनीज को हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग करने में। वो कंपनी को रेट्स करती है, रिसर्च मार्केट करती है, रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड कराती है क्लाइंट को। तो ये हम देखें तो क्रिजिल जो है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एजेंसी जो प्रमोटेड थी वो ICICI, UTA और मैनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी। और इसने वर्क कब स्टार्ट किया था, 1988 से स्टार्ट किया था। और जो क्रिजिल का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। और क्रिजिल जो है इंडिपेंडेंट ओपिनियन एफिशिएंट जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है बाय परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च। और यदि हम
इसकी ग्रोथ की हम बात करें तो क्रिजिल जो है उसने अपना बिजनेस यूएस से, यूके, पोलैंड, अर्जेंटीना, अदर कंट्री जैसे हांगकॉन्ग, चाइना, सिंगापुर में भी उसके ऑफिसेज हैं। और मेजॉरिटी ऑफ क्रिजिल के जो शेयर होल्डर हैं वो आपका S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो हैं जो वर्ल्ड के हैं। क्रिजिल का जो वर्क है वो गवर्नमेंट के साथ तो है, ये गवर्नमेंट के जो वेरियस प्रोजेक्ट है उसमें पॉलिसी मेकर एज ए वो अपना सजेशन प्रोवाइड कराती है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अराउंड एजेंसी का जो रेटेड है वो अराउंड 5180 SME इन इंडिया है। और जो इशू है एक्सेस ऑफ 10,000 SME रेटिंग ओवरऑल है। और यहाँ पे हम देखें तो जो क्रिजिल है उसका रेवेन्यू जो है 1110 करोड़ विद नेट इनकम ऑफ 298 करोड़ है। और ऑपरेटिंग इनकम 320 करोड़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इंडिया के अंदर जो 60% काम है वो कौन संभालती है, क्रिजिल संभालती है। फिर हम बात करेंगे केयर क्या है, क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड, जो एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। और जो केयर जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग है। और इसका जो प्रमोटेड बाय है ये क्या है, IDBI और UTI बैंक, कैनरा बैंक जो है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उससे प्रमोटेड है। और यदि हम केयर के हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और रीजनल ऑफिस कहाँ है इसके, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इलाहाबाद, आपका अहमदाबाद और आपका कोलकाता है। और जो क्रेडिट का केयर का जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, रेटिंग ऑफ द डेट्स इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिट एनालिसिस करना है, लोन रेटिंग करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, क्लेम को टाइमली जो इंश्योरेंस कंपनी है क्लेम पेइंग एबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को चेक करना है। तो इस पर ये अपनी क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं और अपनी हेल्प करती हैं किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को, पब्लिक यूटिलिटी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उनको भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। द इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ केयर prepare credit rating and report on request from the business partner, banks and other financial entity. It also conduct sector based studies and provide necessary advisory for valuation, financial structuring, credit appraisal system. तो जो CRA है वो क्या करता है, वो जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को, वहाँ रेटिंग के 8 लेवल हैं वहाँ पे वो रेट देता है। जो जहाँ पे SME 1 जो सिग्निफाइज करता है एक्सीलेंट फाइनेंशियल कंडीशन को, और जो आपका SME 8 रैंक है वो सिग्निफाइज करता है लोअर क्रेडिट क्वालिटी विद हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क के साथ। तो यहाँ पे हमने जो आपका जो सेकंड था केयर, हमने उसको पढ़ा। फिर हम देखते हैं ICRA की यदि हम बात करें तो जो आपका इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट एजेंसी है इंडिया के अंदर, जो इसका सेटअप 1991 में हुआ था। और ये एक जॉइंट वेंचर है मूडीज एंड इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका जो रीनेम था वो ICRA जो हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड करके हुआ था। और जो ICRA है वो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एंड एडवाइजरी एजेंसी है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ICRA जो है असाइन करती है कॉरपोरेट गवर्नेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग, ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करती है। और यदि हम देखें कि जो इसका रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो 2.28 बिलियन जो है। और ICRA का जो मेजर फोकस है वो किसके ऊपर रहता है, और वो रहता है आपका MSME सेक्टर के ऊपर रहता है। और इसका पर्पज़ यही है कि ये क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, जो इस सेक्टर है उसके लिए जो एजेंसी हेल्प करती है, बेंचमार्क बनाने में हेल्प करती है इजीली। और इसकी जो रेटिंग है उसकी हेल्प से जो क्रेडिट रिस्क इंडिया के अंदर है वो कंपनी क्या करती हैं, एनालाइज करती हैं। तो यहाँ पे हमने जो ICRA को पढ़ा, हमने केयर्स को पढ़ा, और इससे पहले हमने किसको पढ़ा, क्रिजिल को पढ़ा। तो ये हमने एजेंसी जो देखी है। अब आता है आपका स्मेरा की हम बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी जो इंडिया के अंदर है, जिसका फंक्शन क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को क्या करना, हेल्प करना। और ये एजेंसी 2005 में फाउंडेड हुई थी। और जो SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और जो आपका डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको DNB हम बोलते हैं। और जो वेरियस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और अदर MNCs बैंक ऑफ इंडिया हैं वो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं वो लोग,
हेल्प करते हैं। इसमेरा जो है सेबी के साथ एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड है, और यदि हम बात करें ये एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट में भी हेल्प करती है। और इसमेरा जो बैंक लोन है जिसके अंदर बेस सेकंड गाइडलाइन है और ग्रेडिंग है, लाइक आईपीओ, बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर, एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी रिपीट्स, तो उनको क्या करती है वो लोग ग्रेडिंग भी करती है। तो इसमेरा जो है एसएमई रेटिंग इन इंडिया करती है, और मोर देन 38,000 एंटरप्राइजेज जो है उसका रेटिंग इन्होंने किया है। और लास्ट जो है अपना वो है ONICRA, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसी एजेंसी जो प्राइवेट रेटिंग एजेंसी है, एस्टेब्लिश बाय है सोनू मिर्चांदानी अंडर ओनिडा फाइनेंस जो है। आपने ओनिडा का नाम सुना होगा, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ये हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग में, कंडक्ट करती है रिस्क एंड असेसमेंट और एनालिटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, MSMEs को। और ये जो सॉल्यूशन रहते हैं कंपनी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं लैंडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ONCRA भी एक एजेंसी है जो हेल्प करती है MSME सेक्टर्स को। और ये जो इसके एस्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करें तो आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1993 द एजेंसी गेन एक्सपर्टाइज इन द असेसिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSME में भी इसका क्या है बोलो एक्सीलेंस है। वहाँ पे ये जो हमारी एजेंसी है इंडिया के अंदर, उसमें MSME को क्या करती है, रजिस्टर्ड करती है। इट इज़ ए वन ऑफ 7 एजेंसी फाइन लाइसेंस बाय द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन फॉर रेटिंग ऑफ MSME। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो एजेंसीज हैं उनको हमने पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।